नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में, जो कि भारत सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रावधान रखा गया है कि कुछ वेलफेयर मेजर या कुछ एंटरटेनिंग फैक्टर उनको दिया जाए। तो उसके बारे में हम आज और एक चीज़ कवर करने जा रहे हैं, जो कि एलटीसी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम। उसको हम देखेंगे कि कैसे हमारा एक केंद्रीय कर्मचारी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर अपना होम टाउन को कन्वर्ट करके या ऑल इंडिया एलटीसी में उसको अवेल कर सकता है, जिसमें कि एक एम्प्लॉई जा सकता है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोई जगह या जम्मू कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान निकोबार। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है, ये हर 2 साल में हमें एक एक्सटेंशन मिलती है कि भारत सरकार की तरफ से डीओपीटी के तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के तरफ से एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि इस पीरियड के दौरान आप अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार अगर आप जा रहे हैं तो उसके तहत ये स्कीम आपको लागू होगी। इस स्कीम के तहत आप ये सारी जगह जो हैं आप जा सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल डिस्पेंसेशन इसलिए बोला गया है कि अगर कोई एम्प्लॉई, जितने भी एम्प्लॉई हमारे नॉन एंटाइटल्ड क्लास है, किसमें ना एयर ट्रैवल करने के लिए, इसमें इन जगहों को जाने के लिए आपको एयर ट्रैवल की सुविधा मिलेगी। तो हम पहले देखेंगे हमारा एक जो गाइडलाइन जारी की गई है अभी हाल में 17 सितंबर 2024, और इसमें ओएम है डीओपीटी का 31011-15-15-2-establishment-A-IV डेटेड 17 सितंबर 2024। इसमें क्या कहा गया है कि द undersigned is directed to refer to this OM number so and so dated 11th October 2022। इट मीन्स कि इससे पहले जो आई थी स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम को एक्सटेंशन किया गया था 2024 तक, उसमें जो गाइडलाइन जो आई थी इससे पहले वो थी 11 अक्टूबर 2022 को आई थी, रिगार्डिंग रिलैक्सेशन टू ट्रैवल बाय एयर टू विजिट नॉर्थ ईस्ट रीजन, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एंड अंडमान एंड निकोबार। ये जो 4 जगह हैं, एक होता है नॉर्थ ईस्ट रीजन, दूसरा होता है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा होता है लद्दाख एंड अंडमान निकोबार। ये 4 जगह जो थी, say that in relaxation to CCS LTC rules 1988, the scheme allowing central government servants to travel by air to these places, इसमें आपको एयर ट्रैवल करने के लिए आपको अलाउ किया जाएगा। और ये जो थी पहले 2024 तक थी, इसमें आपका जो 24 को जो आया, 17 सितंबर 2024 को जाया, इसमें आपको ये जो पीरियड थी, ये पीरियड को फिर से एक्सटेंशन कर दिया गया। कब तक ना, 26 सितंबर 2024 till 25 September 2026। That means you can go to these 4 places. One is our any place in northeast region, Jammu and Kashmir, Ladakh and Andaman and Nicobar. You can travel by air to these places. During which period? This period you are allowed during 26 September 2024 till 25 September 2026। तो इसमें फिर से क्या कहा गया है, क्या प्रावधान सब है ना। पहले जो सब भी थी, ऑल एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स में अवेल LTC टू विजिट एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अगेंस्ट द कन्वर्सन ऑफ देयर वन होम टाउन LTC इन 4 years ब्लॉक पीरियड। आपको 4 साल में
दो एलटीसी मिल जाती है, एक होती है जो होम टाउन, एक ऑल इंडिया। तो उसमें से जो होम टाउन वाला जो है उसको अगर आप कन्वर्ट करके ये 4 जगह को जाना चाहेंगे तो आप जा सकते हैं। ओके, देन गवर्नमेंट सर्वेंट्स हुज होम टाउन एंड हेडक्वार्टर्स प्लेस of posting are same, then they are not allowed the conversion of any hometown LTC as they are not eligible for hometown LTC facility। ये तो आप सभी को पता होगी कि अगर किसी का होम टाउन एंड हेडक्वार्टर प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोनों समान है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड होम टाउन उसका रेसिडेंस अगर दोनों समान है, देन दे आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट एनी होम टाउन LTC आज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर होम टाउन LTC। क्योंकि वो लोग होम टाउन LTC के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो लोग उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। ये क्लियर हो गई। ओके, इसके बाद द गवर्नमेंट सर्वेंट हुज होम टाउन इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख विल ऑल्सो बी अलाउड conversion of hometown LTC for availing the scheme to visit any place in any one of the 3 regions out of the above mentioned 4 regions except the region wherein his or hometown is situated। अगर कोई बंदा हमारा, अगर कोई एम्प्लॉई इन चारों जगह में से है तो उसको बाकी सारे जो जगह है, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट रीजन का है तो उसको अलाउ किया जाएगा। किस जगह के लिए? अंडमान निकोबार के लिए अलाउ किया जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए अलाउ किया जाएगा और लद्दाख के लिए अलाउ किया जाएगा। बाकी वो कन्वर्ट नहीं करा सकता किसके लिए? ना नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। अगर हमारा कोई एम्प्लॉई जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है या उसका रेसिडेंस वहाँ पर है, अगर हाँ उसका होम टाउन अगर वहाँ है जम्मू कश्मीर में, तो वो जम्मू कश्मीर के लिए अलाउड नहीं है, उसको बाकी सारा जगह के लिए अलाउड है। नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान निकोबार, लद्दाख के लिए वो अलाउड है। ये क्लियर हो गया। जिस जगह में उसका होम टाउन, अगर इन चारों जगह में से उसका होम टाउन कोई एक सा है तो उस जगह के लिए उसको होम टाउन कन्वर्ट कराने के लिए वो अलाउड नहीं है, बाकी अलग जगह के लिए उसको अलाउड है। ओके, देन वी विल कम टू फ्रेश रिक्रूट्स। I will definitely make a separate video for fresh recruits that how they can avail their LTC, what are the manner for availing their LTC. I will make a separate video. Now for fresh recruits, fresh recruits are also allowed conversion of one of the 3 hometown LTCs in a block of 4 years applicable to them to visit these 4 places. In addition, they are allowed one additional conversion of hometown LTC to visit Union Territory of J&K and Union Territory of Ladakh in a block of 4 years। ये बहुत एक वाइटल चीज़ है जो कि आपको समझना चाहिए कि अगर कोई फ्रेश रिक्रूट, उसका क्या मिलता है? 4 साल में 4 LTC मिलता है पहला जो ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो उन चारों में से उसको लेना, अवेल करना होता है 3 होम टाउन LTC, 1 ऑल इंडिया LTC। तो इस गाइडलाइन में ये कहा गया है कि आप वो तीनों में से एक LTC को आप कन्वर्ट करा सकते हैं। इसमें ना स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर में आप उसको एक कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर और एक उनको क्या दिया गया? इन एडिशन टू दैट in addition they are allowed one additional conversion of hometown LTC to visit Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh। कहीं एक जगह को वो जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, कोई भी यूनियन टेरिटरी को आप जा सकते हैं इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years। दैट मीन्स यू आर अलाउड टू कन्वर्ट 2 in which one is mandatory Jammu and Kashmir and second one you can go to North East region or अंडमान निकोबार। सो फ्रेश रिक्रूट्स, आप जो आपका 4 LTCs है उनमें से एक हो गया ऑल इंडिया और बाकी जो 3 रह गया, उन तीनों में से आप एक कन्वर्ट करा सकते हैं। जो चारों रीजन हमारे हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख और अंडमान निकोबार, उसमें कन्वर्ट करा सकते हैं। इन एडिशन टू दैट यू कैन कन्वर्ट वन एडिशनल hometown LTC to Union Territory of Jammu Kashmir and or Ladakh।
दिस इज अ वेरी वाइटल थिंग दैट न्यू रिक्रूट्स शुड नो। नेक्स्ट आ जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंटाइटल्ड टू Government servants entitled to travel by air may avail this concession from their headquarters in their entitled class of air by airline subject to conditions। जो conditions अब आए थे हमारा 31/12/2021 को, 16/2/2022 को और 16 जून 2022 को, जो भी सब कंडीशंस आए थे एयर टिकट बुकिंग कराने के लिए, उस कंडीशन के तहत वो लोग अपना बुक कर सकते हैं। कौन ना, जो सब एंटाइटल्ड है, दैट मीन्स फ्रॉम लेवल 9 ऑनवर्ड्स, फ्रॉम लेवल 9 ऑनवर्ड्स जो भी ऑफिसर या ऑफिशियल्स है, वो लोग अपने as they are entitled for air travel, they can book they may avail these concession from their headquarter in their entitled class by air। ओके, अभी हम लोग आ जाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर are allowed to travel by air in economy class by any airline subject to the terms and conditions provided in the those guidelines issued after disinvestment in Air India। That means you have to, this is the only thing that you have to book your tickets from IRCTC, Balmallari and Ashok Travels and Tours। सो ये एक बढ़िया प्रावधान मिली है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, केंद्रीय कर्मचारी जो कि एंटाइटल्ड नहीं है एयर ट्रैवल करने के लिए, दैट मीन्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 8 इन 7 CPCR, लेवल 1 टू लेवल 8 वो लोग क्या कर सकते हैं, दे आर अलाउड, उनको अलाउ किया जाता है टू ट्रैवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास बाय एनी एयरलाइन सब्जेक्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशंस as enumerated in DOPT OM dated 29th August 2022 read with so and so orders। ओके, अभी हम आ जाएंगे फिर इसमें कहाँ से कहाँ तक आप जा सकते हैं ना, यू कैन ट्रैवल बाय एयर बिटवीन कोलकाता और गुवाहाटी एंड एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप कोलकाता या गुवाहाटी से आपका ट्रैवल कर सकते हैं टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके, बिटवीन कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम टू पोर्ट ब्लेयर, दैट मीन्स फॉर अंडमान एंड निकोबार टू पोर्ट ब्लेयर। दिल्ली और अमृतसर टू एनी प्लेस इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये सब जगह से आप आपका एयर ट्रैवल शुरू कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करनी होगी ना, कोलकाता या गुवाहाटी कोई भी जगह से आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन में आप जा सकते हैं। फिर अगर आप अंडमान एंड निकोबार जाना चाहते हैं, वहाँ का जो एयरपोर्ट है कौन सा, पोर्ट ब्लेयर, वहाँ तक आप जा सकते हैं। कहाँ से ना, फ्रॉम कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम, विच इज़ द नियरेस्ट प्लेस फ्रॉम यू। ओके, देन अगर आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाना चाहते हैं, यू कैन टेक योर फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली और अमृतसर। ओके, देन अभी आ जाते हैं उसके बाद क्या कहता है हमारा गाइडलाइन। जर्नी फॉर दीज नॉन एंटाइटल्ड एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर हेडक्वार्टर्स अप टू कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, अमृतसर, ये सब जगह के लिए शैल बी अंडरटेकन आज पर देयर एंटाइटलमेंट। तो आपको नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए कहाँ से फ़्लाइट लेनी होगी, कोलकाता या गुवाहाटी से लेनी होगी नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। तो इसमें ये कहता है कि आप कोलकाता या गुवाहाटी जो जाएंगे आपके हेडक्वार्टर से, आपके प्लेस ऑफ रेसिडेंस से, वहाँ तक आपको कैसे आपका जो जर्नी फेयर आपको ये सब मिलेगी ना, शैल बी अंडरटेकन आज पर देयर एंटाइटलमेंट। आपका जो भी एंटाइटलमेंट है उसके हिसाब से आपको जर्नी करनी होगी। कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा एयर ट्रैवल आप जहाँ से शुरू करेंगे। अगर आप पोर्ट ब्लेयर जाना चाहेंगे तो कहाँ से आपका फ़्लाइट लेना है, कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम। तो कोलकाता, चेन्नई और विशाखापट्टनम तक आपका रेसिडेंस से जो आप जर्नी करेंगे उसमें आपका एंटाइटलमेंट के हिसाब से आपको मिलेगा। सोचिए कि आप कोई एक जगह भुवनेश्वर से है, तो भुवनेश्वर से कोलकाता, अगर भुवनेश्वर से आप जाना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो आपको पहले भुवनेश्वर से कोलकाता जानी होगी। कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ के आप चलेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। तो इसमें ये कहता है कि भुवनेश्वर से कोलकाता आप जो जाएंगे उसमें जो
जर्नी आप करेंगे, सोचिए कि आप ट्रेन में जर्नी करते हैं और आप लेवल 5 का एक बंदा है, तो लेवल 5 होने से आपका ट्रेन में कहाँ आ जाती है, आप अगर जनशताब्दी ये जैसा ट्रेन में आप सफ़र करेंगे तो आपको सेकेंड सीटिंग या चेयर क्लास में चेयर कार में मिल जाएगा। तो चेयर कार और सेकेंड सीटिंग का जो भी फेयर होगा वो आपको मिल जाएगी। फिर अगर आप कोई स्लीपर में ये करते हैं तो आपको थर्ड एसी में मिल जाएगा। तो थर्ड एसी में अगर जो आपका फेयर जो बनती है उसमें थर्ड एसी का ट्रेन फेयर आपको मिल जाती है। फिर कोलकाता से आप नॉर्थ ईस्ट जो जाएंगे उसमें जो फ़्लाइट है वो 31/12/2021 उसके बाद जो सब आई थी इन्वेस्टमेंट के बाद उसके तहत आपको जो फेयर है उसको मिले। तो ये सारी चीज़ों की ध्यान आपको रखनी होगी फ़्लाइट और ट्रेन टिकट बुक कराने के टाइम कि आपका एंटरटेनमेंट क्या है। लेवल 1 से लेवल 5 ट्रेन में आपका थर्ड एसी में आ जाएगा और सेकेंड सीटिंग और चेयर कार में आ जाएगी। अगर आपको लेवल 6 से लेवल 8 तक है तो आपको सेकेंड एसी ट्रेन में आ जाएगी और जनशताब्दी ये जैसे ट्रेन में आपको सेकेंड सीटिंग और चेयर कार मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों की आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर आ जाते हैं एयर ट्रैवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉई टू नॉर्थ ईस्ट J&K लद्दाख एंड एज मेंशन्ड इन पारा आर अलाउड वेदर दे अवेल कंसेशन एनीवेयर इन इंडिया। ये भी आपको अलाउ करता है कि अगर आप एनीवेयर एनी प्लेस इन इंडिया LTC अगर आप अवेल करते हैं तो इस दौरान भी आप ये सारे प्लेसेस को स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत आप जा सकते हैं। तो क्लियर हो गया, होम टाउन को कन्वर्ट करके भी आप जा सकते हैं और ऑल इंडिया में भी आप ये जो सुविधा है ये आप अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट एंटाइटल्ड टू ट्रैवल बाय एयर ऑल्सो अलाउड टू ट्रैवल बाय एयर इन इकोनॉमी क्लास बाय airlines to any place in northeast region, Andaman, J&K, Ladakh from their headquarters directly. However, reimbursement will be subject to the conditions as enumerated in DOPTOM so and so dated 29th August 2002. That means after the guidelines as issued after 31st/12/2021 which came into effect from 1st January 2022. तो इसका आज अभी हम थोड़ा सारांश उसका ले लेंगे। उसका समरी क्या कहती है। आपका स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में कोई जगह जा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार जा सकते हैं। इसमें जो हमारा DOPT का गाइडलाइन आया 17 सितंबर 2024 में ये एक्सटेंशन देती है कहाँ से कहाँ तक ना। अब ये वाला वैलिड है आपका 26 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2026 तक। अगर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई गाइडलाइन नहीं आती है तो वो वहाँ तक वैलिड होगी। हालांकि आ जाती है हर 2 साल में, क्योंकि इससे पहले आपका जो ऑर्डर आया था ये वाला आया था 2022 में OM नंबर 31011-2022-ESTT-A-IB डेटेड 11 अक्टूबर 2022। ये वाला कहाँ तक वैलिड थी आपका। ये वाला इसका जो वैलिडिटी थी, इसका वैलिडिटी टू इट इफेक्ट फ्रॉम 26 सितंबर 2022 टिल 25 सितंबर 2024। तो ये आ गया था 26 सितंबर 2022 से 2 साल तक 25 सितंबर तक। फिर दोबारा हमारा जो आया वो कहाँ तक आया ना, वो आ गया 26 सितंबर 2024 से 25 सितंबर 2026। अभी थोड़ा इसका समरी देख लेते हैं। पहला जो आया था ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन रूल के तहत स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम में हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अंडमान निकोबार जा सकते हैं। ये जो ऑर्डर आई थी DOPT की तरफ से डेटेड 17 सितंबर 2024, इट इज़ वैलिड ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली। ड्यूरिंग this period, this 26 September 2024 till 25th September 2026, subject to condition if further order is coming, it's okay.
अदरवाइज इट इज़ वैलिड अप टू 25 सितंबर 2026। सेकेंड में कौन सा इसमें एलिजिबल है, आप अगर आपका होम टाउन को कन्वर्ट करके इसको जा सकते हैं। ऑल एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, 1 सेकेंड, हाँ, all eligible government servants may avail LTC to visit any place in to these places against the conversion of their one hometown LTC in 4 years block। ओके, जिसका होम टाउन और एंड हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग सेम है, उनका तो होम टाउन LTC उनके लिए अलाउड नहीं है, तो उसके तहत दे आर नॉट एलिजिबल टू गो to avail this LTC to North East, Andaman Nicobar, Jammu Kashmir and Ladakh। Then come to point number 3, जिसका घर, जिन लोगों का घर, जिन एम्प्लॉय का घर नॉर्थ ईस्ट रीजन या अंडमान निकोबार या लद्दाख या जम्मू कश्मीर में है, वो लोग कन्वर्सन के लिए एलिजिबल होंगे टू अदर 3 places, not for the places where their hometown is situated। so अगर किसी का घर नॉर्थ ईस्ट में है तो वो नॉर्थ ईस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल है किसके लिए ना, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए। ओके, फ्रेश रिक्रूट्स क्या कर सकते हैं? फ्रेश रिक्रूट्स का जो वो नियम है, वो पहला साल 1 साल के बाद उनको वो LTC के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पहले साल के बाद जो पहला 4 साल का ब्लॉक उनके लिए आता है, तो उसमें वो 3 होम टाउन अवेल कर सकते हैं और एक ऑल इंडिया अवेल कर सकते हैं, जिसमें से क्या होगा ना, 3 होम टाउन में से एक होम टाउन वो कन्वर्ट करा सकते हैं इन चारों रीजन के लिए। इन एडिशन टू दैट दे आर ऑल्सो अलाउड 1 एडिशनल कन्वर्सन ऑफ होम टाउन टू LTC टू विजिट फेयर टू विजिट यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। एक एडिशनल उनको मिलता है ये 3 साल में, और बाकी जो एक रहा वो ऑल इंडिया। ओके, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट 5, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंटाइटल्ड to travel by air may avail this concession from their headquarters in their entitled class of air by any airline subject to the terms and conditions enumerated in DOPT guideline issued after that disinvestment of government from Air India। Okay, जो सब entitled नहीं है, for those who are not entitled, what is the, they are also allowed to travel by air by air in economy class by any airline subject to terms and conditions contained in the guideline of DOPT after disinvestment of Air India। अच्छा, वो कहाँ से जा सकते हैं ना, बिटवीन कोलकाता गुवाहाटी एंड एनी प्लेस इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, देन कोलकाता गुवाहाटी चेन्नई विशाखापट्टनम फ्रॉम टू पोर्ट ब्लेयर एंड दिल्ली एंड अमृतसर टू एनी प्लेस इन जम्मू कश्मीर। दैट ओके, देन हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6-7 पे। एनी एयर ट्रैवल बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर लद्दाख आज मेंशन इन इज अलाउड वेदर दे अवेल कंसेशन अगेंस्ट एनीवेयर इन इंडिया। अगर वो है होम टाउन में भी वो अलाउड है और एनी प्लेस इन इंडिया में भी अगर वो LTC अवेल करना चाहते हैं तो उसमें उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये रहा आपका स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के अंदर में हमें क्या प्रोविजन सब मिलती है। बाकी हमें ध्यान में रखनी होगी जो एयर टिकट बुकिंग करने के टाइम में हमें कहाँ से बुक करना होता है, वो वाली हमें ध्यान में रखनी होगी। ये होने से हमारा जो LTC क्लेम वो सैंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखनी होगी जो 31/12/2021 को एयर ट्रैवल के लिए जो प्रोविज़न आई थी, और बाद में भी जो सब आया था 16 फरवरी 2022, 16/6/2022, देन 29/8/2022 एंड सो एंड सो देन ऑल्सो इट वाज केम। सो उन सब गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अगर आप टिकट सही तरीके से बुकिंग कराते हैं तो LTC आपकी सुखद होगी। नहीं तो पता चलेगा कि आप जाके घूम के चले आए, बाद में
आपका क्लेम जो है वो सैंक्शन नहीं हुआ, वो अगर सैंक्शन हो भी गया तो ऑडिट अगर देख लेती है तो वो आपका विथ पेनल इंटरेस्ट के समेत आपका रिकवरी हो जाता है। तो एक खुशी भी मिलती है, उसके बाद गम मिले, तो उसके लिए आपको ध्यान में रखनी होगी ये सारी चीज़ें कि कैसे आपका एंटरटेनमेंट क्या है, आपको कहाँ से टिकट बुक करानी होती है। तो ये सब गाइडलाइन के तहत अगर आप अपना टिकट सब बुक करके जाके आते हैं तो आपको एलटीसी का सुखद अनुभव भी होगा, आपका जो क्लेम है वो सही तरीके से सेटल हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिए, शेयर करने के लिए भी मत भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा जब अगली वीडियो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्ते।